कितनी देखो ये संयोग कितना बढ़िया बना है कि स्वर्गीय महारानी प्रेम मंजरी देवी जी की आज पुण्यतिथि है और यहाँ पर इस किला मैदान में दिव्य श्री राम कथा की गौ टीका का श्रवण आप कर रहे हैं। एक बार उस पुण्यात्मा का स्मरण और उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। बोलो गौ माता की हर हर जरा हाथ खड़ा करके बोलो। तो जनकपुरी में धनुष टूटेगा, कल भी हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि भाई जीवन में बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी समस्याएं आती हैं। ये व्यावहारिक अर्थ है धनुष खंडन का। तीन अर्थ हैं हमारी कथाओं के। एक व्यावहारिक अर्थ है, एक आध्यात्मिक अर्थ है और एक आदि दैविक अर्थ है। तो व्यावहारिक अर्थ यह है कि भाई जीवन में तो एक से एक समस्या आती है, लेकिन वही माया का लाल इन टेढ़ी समस्याओं को हल कर देता है, तोड़ करके आगे निकल जाता है जो किसी गुरु जी का शिष्य होता है। समझ रहे हो बात? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, बड़ी गजब की है, आप लोग भी इसे याद करें। गुरु बिनु भव निधि ताराई न कोई, सम हो हमारे पहाड़ों में गाय को गोरू बोलते हैं। गोरू क्या बोलते हैं? गोरू। गोरू शब्द गुरु शब्द का अपभ्रंश। इसका मतलब है दुनिया में सबसे बड़ी गुरु कौन है? गाय। श्रीमद् भागवत किसने बोली? बताओ। अरे भागवत की कथा किसने बोली? सुखदेव ने। किसने बोली? और सुखदेव जी की गुरु कौन है? गाय। आप भागवत उठाओ, क्योंकि हमारा विषय तो दोनों है ना, रामायण और भागवत। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वता विदुर काष्ठाय मुहुपयोगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा, भागवत के अंदर राधा जी का नाम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, फिर आप कहेंगे राधा कौन है? देखो, भगवान की रानी तो रुक्मिणी है, अष्टपद रानी है,
मथुरा में, जल्दी बोलो, वृंदावन। अच्छा सुनो, भगवान कृष्ण को बड़ा शौक है किस चीज का, कि मैं कभी गाय का दूध निकालता, लेकिन जब जब वो गाय के पास जाते हैं तो माँ डांट दे रही है, चुप, तेरे को क्या पता दूध कैसे निकालते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब उस दिन गाय के पास जाऊंगा जिस दिन माँ नहीं देख रही हो। तो एक दिन भगवान क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, चुपके से गाय के पास जाते हैं और जैसे गाय के थन को पकड़ते हैं एक लंबी धारा निकलती है, किस चीज की, जोर से बोलो। और उस धारा को जब कृष्ण देखते हैं तो नाचते हैं और भागते हैं और वृंदावन की गलियों में बोलते हैं धारा, क्या बोलते हैं, धारा धारा धारा। वृंदावन की गोपियां सब बाहर आ जाती, क्या धारा, अब उनको क्या पता ये कौन सी धारा। क्योंकि आगे पीछे का तो पता ही नहीं लग रहा कि ये धारा बोल क्यों रहे हो। लेकिन वो धारा किस चीज की है, जल्दी बोलो, दूध की धारा। तो भगवान ने तो धारा बोला और भगवान के भक्तों ने उसको उल्टा कर दिया। हेलो, धारा शब्द को उल्टा कर लो, तो वही तो रहा है, गाय की दूध की धारा ही आ गई समझ में। अब दूध की धारा है नहीं और राधा राधा बोलो शंकर भगवान की हर अगर तुम अपने जीवन में उठना चाहते हो तो उसके लिए गुरु जरूरी है। और हमने अभी आपको बताया कि गुरु की भूमिका में कौन है, गाय। रामचरितमानस में जब जनक महाराज खड़ा होकर के बोल देते कोई वीर नहीं है, सब बेकार है, कोई धनुष नहीं तोड़ सका, कुछ नहीं है, सब उठो जाओ भागो यहाँ से, बेकार है। लखन जी को गुस्सा आता है। लखन जी बोल गए जनक कही कसम सतवानी विद्यमान रघुकुल बनी जानी। राजा जनक, जहां गौ सेवक श्री राम मौजूद हो वहां कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि आप वीर नहीं है। जब हम क्षत्रियों की बात कर रहे थे तो हमारे भदौरिया की बाहें फड़क रही थी उधर, देखो उधर जरा उधर पीछे एक बार तालियां बजा दो। मुझे तो लगता है कलयुग में ये भदौरिया लक्ष्मण का ही अवतार है। अच्छा, ये तो राम जी ने लगाम लगा रखी है, तो इनको क्या क्या करते हैं। और ध्यान से सुनिए, जब गुरु जी ने देखा कि अब माहौल बन गया है, तब अपने शिष्य को, किसको, जो गौ भक्त है, कौन है वो, राम, कहा, क्या कहा, चौपाई सुनिए, उठाओ उठाओ राम भन जाओ भाचा,
चाहते हो तो किसी गुरु का हाथ चाहिए। बोलो, लोग भजन गाते भी हैं, मेरे सिर पर रख दो, नहीं, तो जिस सिर के ऊपर गुरु का हाथ होता है वो जीवन में उठता है। इसलिए आज विश्वामित्र जी, गाय वाले जो महात्मा हैं, उन्होंने राम जी को कह दिया कि उठो। कितनी फुर्ती है इस शिष्य के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कब राम जी धनुष के पास पहुंचे, कब राम जी ने धनुष उठा लिया, कब डोरी खींच ली, किसी को पता ही नहीं लगा। ले चढ़ावत खंचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। ऐसे हो जाने चाहिए नौजवानों को, ऐसा होना चाहिए, इतनी फुर्ती होनी चाहिए। ले चढ़ावत खंचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जब भी नौजवानों को देखा जाए तो उसको खड़े दिखे। आज इस देश का नौजवान, अरे बेटा एक गिलास पानी लाना, ला रहा हूं गुरु जी। ले चला सब ढाड़े। कब राम ने धनुष उठाया, कब डोरी खींची, कब धनुष के दो टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़े धरती पर फेंक दिए। चारों तरफ राजा राम का जय जयकार हो गया। बोलो राजा रामचंद्र महाराज, राजा रामचंद्र महाराज की। इस देश के अंदर जो सबसे गड़बड़ है, जो सबसे टेढ़ी बात है, वो ये है कि हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र गाय को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, बोलो माता। और भारत का कानून क्या बोल रहा है कि गाय क्या है? बोलो, ये टेढ़ा धनुष है कि नहीं? और इस टेढ़े धनुष को कौन तोड़ेंगे? बोलो, हाथ खड़ा करो। अभी जो हाथ नहीं जाएगा वो, उसका मतलब है वो तैयार नहीं है। बस यही गुरु दक्षिणा लेने आए हैं। हम उत्तराखंड से आए हैं, गंगोत्री से आए हैं। देख लो, भारतवर्ष को धन्य करने वाली कौन है मालूम आपको? गंगा। तुलसीदास जी ने रामचरित, धन्य स्वदेश जहां वहां सुर सही। अगर भारतवर्ष को धन्य किया है तो गंगा ने किया है। और उस गंगा का ये संदेश है कि अब इस टेढ़ी बात को हम तोड़ के रखेंगे कि गाय पशु है, और इस सही बात को इस देश के अंदर स्थापित करके रहेंगे कि गाय हमारी, गाय हमारी माता है, जन्म जगत का इतने में खड़े हो गए। कौन? परशुराम। और दोनों की लाइन एक ही है। समस्या इस देश में क्या हो रही है कि जब तक राम धनुष को तोड़ रहा तब तक परशुराम ऐतराज कर रहा। आ गई समझ में? जब तक भदौरिया कह रहा है कि गौ को इस देश के अंदर राष्ट्रमाता होना चाहिए, तब तक दूसरा गौ संगठन वाला बोल रहा गाय को इस देश में राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। तब तक तीसरा बोल रहा गाय को इस देश में राष्ट्रीय प्राणी होना चाहिए। तब तक चौथा बोल रहा गाय के लिए इस देश के अंदर अनुदान मिलना चाहिए। तब तक पांचवा बोल रहा है गाय को अलग बजट निकलना चाहिए। 50 बातें। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश के जितने सनातनी हैं उनकी एक आवाज हो, तो वो एक आवाज में तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हैं।
ये जो अलग अलग बात कर रहे हो ना, कोई परशुराम बन करके, कोई राम बन के, खत्म करो इन बातों को। हमारा एक ही नारा है, गौ माता, गौ माता, गौ माता। परशुराम ने कहा है, किसने तोड़ा ये धनुष? सबकी बोलती बंद हो गई। परशुराम तो वैसे भयंकर है, माथे पर लंबा चौड़ा तिलक, भार विशाल त्रिपुंड विराजा, गले में रुद्राक्ष की माला, लंबा चौड़ा तिलक, धोती पहने हुए, कमर कसे हुए, साथ में धनुष बाण भी रखे हुए और कुलाड़ा हाथ पर लिए हुए। पता ही नहीं लग रहा कि ये महाराज है क्या। किसने तोड़ा ये धनुष, उसे मेरे सामने करो। सबकी बोलती बंद हो गई। राम जी खड़े हुए, कहा, नाथ बोलो, शंभु धनु भंजनी हारा, हो एक दास तुम्हारा। बड़े व्यक्ति की यही खूबी होती है, काम बड़ा करो और बने छोटे रहो। फल वाले तरु जब फलते हैं, नीचे को झुकते जाते। हमारे यहाँ जो मंडुआ होता है, उसका भोग भगवान को नहीं लगता। क्यों मदन जी, वकील साहब, जो मंडुआ होता है वो ऐसे बिखर जाता है, अकड़ होती है उसमें, जबकि मंडुआ में बहुत विटामिन है। लेकिन जगन्नाथ भगवान को मंडुआ चढ़ता है कि धान चढ़ता है, चावल चढ़ता है? जल्दी बोलो, क्या खूबी है चावल में, मंडुआ में क्या खूबी नहीं है? चावल से 1000 गुना अच्छा मंडुआ होता है। लेकिन मंडुआ जब फलता है तो बिखरता है, अकड़ता है, और धान की बाली जब फलती है तो झुकती है, और जो झुकता है वही परमात्मा को चढ़ जाता है। बोलो, सही है कि गलत है? एकदम दिल से बोल रहे। इसलिए राम जी ने कहा, क्या कहा? जब झगड़ा मिटाना हो, जिससे अपने में क्यों लड़े? सारे गाय वाले आपस में क्यों लड़े? इसलिए गाय वाले क्या करो, एक दूसरे को श्रेय दो। नहीं भाई साहब, आप बड़े हैं, अरे साहब आप गाय के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो। जो मैं कर रहा हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, जो मैंने किया वो कोई दूसरा कर नहीं सकता, ऐसा मत बोलो, झगड़ा बढ़ेगा। राम जी के पास झगड़ा मिटाने की दवाई है। राम ने कहा, राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ू नाम तुम्हारा। जब झगड़ा मिटाना हो तो जो तुम्हारे सामने है उसे बड़ा सिद्ध कर दो और अपने आप छोटे बन जाओ। संसार के सारे झगड़े, आपसी झगड़े मिट जाएंगे। और राम जी की विनम्रता के सामने परशुराम साधना करने चले गए। उसके बाद बारात आई, सीताराम का विवाह हुआ। जनकपुरी के लोग बोलते हैं, दशरथ जी के चारों पुत्र अगर हमारे गांव में, हमारे नगर में आते रहे तो कितना सौभाग्य है। इसलिए सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इन चारों भाइयों का रिश्ता